तो भक्तजन, आज मकर राशि में, धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है। मैंने बताया 2 पार्ट है, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, और रात बड़ी अगर हो ना तो हर व्यक्ति के लिए नुकसान है। ठीक है, प्रकृति बड़ा उथल पुथल हो जाता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। आप भी देख लो, कभी आप ज्यादा सोकर देखना, आपके शरीर का प्रकृति बिगड़ने लगेगी। आप अज्ञानता से, अशांति से, निर्भाव से भर जाएंगे। इस शरीर का संतुलन बनाने के लिए सोना चाहिए, लेकिन इसका एक स्तर है, कहां तक। शरीर का संतुलन ठीक करने के लिए कितनी नींद होनी चाहिए? 6 घंटा से 8 घंटे। शरीर में कुछ बीमारियां हल्की फुल्की आ रही हैं तो 8 घंटे आप सोइए। शरीर में कोई बीमारियां नहीं है तो 6 घंटे सोइए। विद्यार्थियों को तो 6 घंटे ही सोना चाहिए। कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका, अच्छे होंगे आप। 6 घंटे की नींद में आप पूरा सो जाओ। और 6 घंटे की नींद कब अच्छी लगेगी? जब मोबाइल दूर रख दोगे तब। कौन कहे सुबह उठकर पृथ्वी को प्रणाम करने का, कौन कहे सूर्य को प्रणाम करने का, और सुबह उठकर मोबाइल ही प्रणाम में आता है। पहले हाथों में वही आएगा। इसलिए जो है 2 पार्ट में, दक्षिणायन में सूर्य होते हैं तो रातें बड़ी होती है, रात होती है ज्यादा, दिन कम होता है। अब जो सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते उत्तरायण होते हैं तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और जिसको दिन जब बड़ा होता है ना, तब प्रकृति का संतुलन बड़ा सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर। औषधियां, वनस्पतियां, मनुष्य, नदियां, पहाड़ सब बड़ा संतुलित हो जाते हैं। देखिए, अब देखिए, आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं ना, देखिए सब बदल जाएगा, एकदम वसंत बहार होगा। फिर मैं तो सोचता हूँ कि यही शुरू करना चाहिए। नववर्ष जो मनाते हैं लोग, जनवरी वाला, चैत मास आ रहा है सामने। चैत को एकम को माना जाता है नूतन वर्ष, लेकिन अंग्रेजी दुनिया में पलने वाले तो पहले जनवरी मान ले रहे हैं। जो कितनी ठंडक, अनेक प्रकार की बीमारियां लिए हुए, उसको नूतन वर्ष मान लिया गया। नूतन वर्ष अब आ रहा सामने, देखो सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। खेतों में हरियाली छाई रहेगी, प्रकृति की पत्तियां बदलती नहीं दिखाई देंगी, फल दिखाई देंगे, और आपके अंदर भी ऊर्जा, ओज, तेज, बल, पौरुष सब अच्छा दिखेगा। क्यों? दिन ज्यादा होगा, रात कम होगी। आपकी अज्ञानता हटेगी, आप ज्ञान में ज्यादा रहेंगे, आप कार्य करने में सशक्त हो जाएंगे। दिन में पूरा समय मिलेगा आपको, और सबके लिए अच्छा है। और सूर्य की रोशनी जरा सोचो, क्या आभा लेकर के आती है। जो फूलों में रंग बदलता है, जो प्रकृति में रंग बदलता है। अभी आप देखिए, जो हल्के हल्के सांवले होंगे ना, सूर्य का प्रकाश लेने पर देखो बदलाव आ जाएगा। यहां तक एक औषधि मान करके हर व्यक्ति को सुबह सूर्य के सामने कुछ पल के लिए निगाहें मिला लेना चाहिए। सूर्य की रोशनी में बैठी आपके शरीर में एक अच्छा ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, वासनाएं कम हो जाएगी, दूषित मन शुद्ध हो जाएगा, आचरण में भी परिवर्तन आएगा। और सूर्य को देखिए, क्या गजब का सीन है। सुबह का समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, वही सूर्य दोपहर में कैसा दिखाई देता है, वही सूर्य शाम को कैसा दिखाई देता है।
आप भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाइए। अगर आप सुबह में हो, बहुत आदर के साथ, बहुत भाव के साथ लोगों से मिलो, और उठना है तो सूर्य की तरह ऊपर जाओ, तो छा जाओ सबके पास, सबके हृदय में छा जाओ, ऐसी ऊंचाई पर भागो आप, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इस प्रकार से ऊंचाई को उठो। मतलब सुबह से दोपहर तक होते होते न आपके अंदर सूर्य की ऐसी ऊर्जा लगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार इतने पावन हो जाएं, जिससे मिलो, जिसको देखो, जिसके समीप रहो, एक अच्छा जीवन लेकर के रहो, अच्छा लगेगा। एक बार एक राजा को बड़ा घमंड हुआ कि आखिर सारे लोग मुझसे मेरे आदेश से चलते हैं, मेरी प्रजा यहाँ पर बिना आदेश कोई नहीं चलता है, ये कौन है जो सुबह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नौकर चाकर को बताया कि लगाओ दीवार खड़ी कर दो, मेरे सामने पढ़ने न पावे। बिना पूछे निकल पड़ा सूर्य को। लग गए नौकर चाकर, बड़ी दीवार खड़ी की, लेकिन सूर्य को रोक पाएंगे? और लंबी दीवार जब खड़ी की है तो सूर्य आकर कपार पर, अब जाए तो जाए कहां? अब जाए तो एक ही उपाय है कि राजा देखा मेरे कपार पर नाच रहा है, तो राजा बोला मैं इसको देखूंगा ही नहीं, आंखें बंद कर लेता हूं। जरा सोचो जीवन कैसा होगा जिसकी आंखें बंद हो, जो सूर्य का प्रकाश लेना नहीं चाहता होगा, सूर्य की आभा नहीं लेना चाहता होगा, उसका जीवन कैसा होगा। एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, आपके अंदर भी सूर्य है, कौन? आत्मा, ठीक ना? जरा इसको भी देखते चलो ना। पहले ज्ञात्वादेव सर्वचित्ते सर्वपाशव्या, अपने आत्मा को जान लेना कि सारे पासों से मुक्त हो जाना। आत्मानंद में मस्त रहे, करे वेदांती खेल, भक्ति ज्ञान वैराग से सतगुरु करता मैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। इतना आदर दो अपने अंदर। जब वो सूर्य को आदर दोगे ना, तो अंदर भी आपके अंदर वो सूर्य है, ये सूर्य, दोनों एक ही हैं, एक ही है, दोनों रूप अलग अलग है, एक ही। आप जब निष्ठा में बैठोगे ना, तो दिखाई देगा वो सूर्य यहाँ चमकता। आत्मा देखो चमन गुलजार अंदर में, उसी की रोशनी छाई व्यक्तिगत हसर बठाओं में। वही ब्रह्मा के अंदर, वही विष्णु के अंदर, वही सारे मुनिंदर में चमकता आत्मा देखो चमन गुलजार अंदर में, उसी की रोशनी छाई व्यक्तिगत हसर बठाओं में। चमकता आत्मा देखो ना। कभी पूर्व में एक कहानी बताया था कि सूफी संतों में राबिया नाम की एक महिला संत थी, बड़ी उदार थी। वो कार्य से निवृत्त हो जाती थी ना, अपनी कुटिया में बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओम 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 ओम। आप भी किया करिए ना, कभी कभी आप भी करिए इस प्रकार के, देखिए क्या ऊर्जा आती है। नित्य निरंतर हो जाओ बस। आप 5 मिनट में नहीं कह रहा हूं, 4-4 घंटे आप माला फेरो, ये गुरु कभी नहीं दर्शाता है। अगर फेरना तो मन की माला फेरो। कपड़े रंगना है तो मन को रंग लो। ये संसार तो खुदे रंगीला मिला हो, फिर क्यों तुम रंग रहे हो? ये तो खुदे रंगा हुआ है। अगर रंगना है तो मन को रंगो। बैठो आसन पर शांति से, और जरा थोड़ा एक उद्भव अंदर आवे, एक उद्गार आवे अंदर, और कुछ पल के लिए ओम 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 कहिए। ओम 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 भर जाओ आनंद से। अकेले कुछ लेना न देना, मगन रहना। 5 तत्व को बनाए पी लेना, तामे बोली मोरी मैना, कछ लेना न लेना, मगन रहना। आओ कभी इस स्थिति में देखो क्या आनंद आता है।
तो राबिया अपने कुटिया में बैठकर आनंद ले रही थी। उसका पति जो हसन था वो बेचारा क्या करे कि रोज 9 बजे उठता था, ठीक है, दिन में 9 बजे, और रात 12 बजे 1 बजे सोता था। बहुत लोग मरीज यहां भी होंगे एक आध जो नींद नहीं आती है। हाँ, एकदम उल्टा का। और कहीं शहरों में घुस जाओ तो बहुत बीमार मिले। उनकी सारी दिनचर्या 1 बजे तक 2 बजे तक जागना और 9 बजे 8 बजे तक सोना। ऐसे जीव की क्या दशा होगी? शरीर का संतुलन बनाइए ना इस प्रकृति की तरह। जैसे सूर्य है, कितने टाइम से आ रहा है, कितने टाइम से जा रहा, फिर आ रहा है। आपको दिख रहा है कैसे आगे? प्रकृति देखिए कैसे परिवर्तन लाती है समय समय पर। आपका कोई समय ही नहीं है। जब चाहो सो लो, जब चाहो खा लो। एक दिन अचानक उसको लवशंका लगा हसन को, और सुबह उठ गया प्रभात वेला में। जैसे कुटिया से बाहर निकला, देखा सूर्य की रोशनी, घास पर ओस की बूंदें, फूलों पर सुगंधी, पक्षियों का कलरव, नदियों का लहलहाना, तांडव देख करके वो पागल होकर चिल्ला पड़ा, अरे राबिया बाहर निकल, अरे राबिया बाहर निकल, अरे राबिया बाहर निकल। वो बेचारी ध्यान में बैठी थी, उसका ध्यान टूट गया। बाहर निकल, देखो परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुबह का जन्म दिया है। क्या बोला उसने? अरे आज परमात्मा बड़ा सुंदर सुबह का जन्म दिया है। कभी तो सुबह देखा नहीं था उसने, अचानक देखा। वो आभा देख करके, सूर्य की रोशनी देख करके, और जो घासों पर ओस की बूंदें देख करके, पक्षियों का कलरव देख करके, और नदियों का कलकल निनाद सुन करके, फूलों की सुगंधी उसको अलमस्त कर दिया। बोला राबिया बाहर निकल, जरा देख आज परमात्मा सुंदर सुबह का जन्म दिया है। राबिया तो रोज दर्शन करती थी। राबिया ने कहा कि अरे हसन अंदर आओ, अंदर आओ, उनसे मैं बहुत दिनों से परिचित हूं, अंदर आओ तुम। अब जरा सोचो, राबिया अंदर बुला रही है और हसन बाहर बुला रहा है। राबिया करे अंदर आओ, बाहर तो देख लिया, रात और दिन भी देख लिया ना, अब उतार लो अपने अंदर, उतार लो। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्युर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरे को हटा दो, अब उजाले में आ जाओ। आओ अंदर आओ। हसन जो तुम देख रहे हो ना, एक प्रकृति है, परिवर्तनशील है, बदल जाएगी भी थोड़ी देर में। तो अंदर आना, यहां भी सूर्य निकला हुआ है, देख लो जरा। अंदर आओ हसन, अंदर मतलब झोपड़ी में नहीं, अपने हृदय के अंदर में आ जाओ। अरे जरा देखो तो ना, यहां भी सूर्य प्रकट हो गया है। यहां वही आभा है जो तू बाहर देख रहा है, वही अंदर है, वही अंदर है। हरि बोल। तो आभा अंदर है। आप सबसे यही कहता हूं कि गर्दन झुका लो, मुलाकात कर लो। न वो दूर था न ये दूर था, आता नहीं नजर तो नजर का कसूर।